नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता वर्मा, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन एंड कंसल्टेंट। तो आज का हमारा वीडियो है आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन पर, जिसको हम सभी स्वर्णप्राशन के नाम से भी जानते हैं। सभी पेरेंट्स आजकल इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसा क्या दें जो उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाए, वो बार बार बीमार ना पड़े, उसका स्कूल परफॉर्मेंस भी सुधर जाए, वो ठीक से खाने भी लग जाए। तो यूँ तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को टीकाकरण कराते हैं, जहां मॉडर्न वैक्सीनेशन आपके बच्चे को किसी एक रोग के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वहीं स्वर्णप्राशन आपके बच्चे को सभी रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास करता है, बच्चे की भूख बढ़ाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे और डिस्कस करेंगे स्वर्णप्राशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद द्वारा दिया गया ये अनमोल रत्न आपके बच्चे के लिए कैसे लाभदायक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर्णप्राशन क्या है, किस उम्र तक के बच्चे को हम ये दे सकते हैं, स्वर्णप्राशन के फायदे क्या क्या हैं, और हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स। तो स्वर्णप्राशन क्या है? स्वर्णप्राशन आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण के नाम से आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वर्णप्राशन को हम स्वर्णप्राशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सुवर्ण यानी स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल हम औषधि युक्त घी और मधु के साथ इसमें करते हैं। इसमें कुछ ऐसी औषधियां घी और शहद के साथ मिलाई जाती हैं जो कि बच्चे की शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हैं। इनमें से कुछ प्रमुख औषधियां हैं जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, अश्वगंधा इत्यादि। तो आइए जानते हैं कि स्वर्णप्राशन से फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, ये बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक है। बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ताकि बार बार होने वाली बीमारियां जैसे कि सीजनल चेंजेस हमारे होते हैं तो उनसे आपके बच्चे को बचाता है, उससे रक्षा करता है। बच्चे में शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये मदद करता है। साथ ही साथ बच्चों में स्टैमिना भी बढ़ाता है। बच्चे की डाइजेशन पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जो बच्चे बार बार भूख ना लगना जैसी शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख ही नहीं लग रही, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। स्वर्णप्राशन को मेमोरी बूस्टर भी कहा गया है। यह बच्चे के बौद्धिक विकास में बहुत ज्यादा सहायक है। बच्चे की याददाश्त मजबूत करता है। याद करने की शक्ति, याद रखने की क्षमता उन बच्चों में बढ़ जाती है जो स्वर्णप्राशन का नित्य सेवन करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जो कि हमारे ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा सहायक हैं। तो इससे आपके बच्चे की ओवरऑल स्कूल परफॉर्मेंस भी बहुत सुधार हो जाती है। स्वर्णप्राशन बच्चे की सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जो बच्चे बार बार तुतलाते हैं या देर से बोलते हैं, उन बच्चों में भी स्वर्णप्राशन का सेवन अति लाभदायक माना गया है। इससे उन बच्चों में काफी इंप्रूवमेंट भी देखा गया है। आयुर्वेद में स्वर्णप्राशन के लिए ये कहा गया है कि जिन बच्चों में स्वर्णप्राशन दिया जाता है वो बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते, उनकी याददाश्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अगर स्वर्णप्राशन को लंबे समय तक दिया जाए तो बच्चा श्रुतधर बन जाता है, यानी कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाते या सिखाते हो तो वो उसको तुरंत ही याद हो जाता है, और बच्चे को रोगों से लड़ने के प्रति क्षमता जो होती है, जिसे हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं, वो बच्चों की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। स्वर्णप्राशन ना केवल हेल्दी बच्चों के लिए उपयोगी है, किंतु जो बच्चे बीमार हैं, जो कि जैसे कि ऑटिज्म, किसी बच्चों को हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर रहता है, या फिर आपका बच्चा डिलेड माइलस्टोन से सफर कर रहा है, हकलाता है, तुतलाता है, या देर से बोलता है, देर से चलना स्टार्ट किया है, या फिर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको पेट में कीड़े हो गए हैं, अगर इनमें से किसी भी बीमारी से आपका बच्चा ग्रसित है तो स्वर्णप्राशन का सेवन आपके बच्चे के लिए अमृत समान सिद्ध हो सकता है। स्वर्णप्राशन को देने से आपके बच्चे को खांसी, बुखार जैसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसा कि मॉडर्न टीकाकरण में देखा जाता है, टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार आ जाता है, तो इस टीकाकरण के बाद आपके बच्चे को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती। आपका बच्चा इसे आसानी से ले भी लेता है। सभी पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है
कि इसे हम पुष्य नक्षत्र में ही क्यों देते हैं। स्वर्ण प्राशन जो है वो हम हर पुष्य नक्षत्र में कराते हैं या फिर पुष्य नक्षत्र से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोना खरीदना या फिर सोने का सेवन किसी भी प्रकार से आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सिद्ध होता है। स्वर्ण से जो पॉजिटिविटी निकलती है वो आपकी बॉडी पे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है। इसलिए ये स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स हम हर पुष्य नक्षत्र से कराते हैं और विधान ये है कि स्वर्ण प्राशन को इसी दिन बनाकर और बच्चों में पिलाया जाए। स्वर्ण प्राशन को हम 2 तरीकों से करा सकते हैं। एक तो हर पुष्य नक्षत्र में आप बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएं, जिसको हम बूस्टर डोज के नाम से भी बोल सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को रेगुलरली स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स पिलाएं। अगर आप अपने बच्चे को रेगुलरली स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स देते हैं तो ये बेनिफिट्स आपके बच्चे में बहुत अच्छी प्रकार से देखे जा सकते हैं। स्वर्ण प्राशन को आयुर्वेद के 16 संस्कारों में से एक माना गया है। इनमें से कई संस्कार से आप परिचित भी होंगे, जैसा कि नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार। तो जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं, उसी का एक प्रमुख अंग स्वर्ण प्राशन भी है। स्वर्ण प्राशन हम बच्चे को किस उम्र से शुरू कर सकते हैं? स्वर्ण प्राशन हम बच्चे को जन्म से 16 वर्ष तक की आयु तक दे सकते हैं, परंतु अगर आप अपने बच्चे में इसको बचपन से ही शुरू कर देते हैं तो बच्चे में रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 साल तक बच्चे में बौद्धिक विकास मैक्सिमम रूप से हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने बच्चे को बचपन से ही स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स पिलाना आरंभ कर सकते हैं। कई पेरेंट्स के मन में ये सवाल भी उठता है कि स्वर्ण प्राशन को देने का सही समय क्या है, इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो स्वर्ण प्राशन को आप ड्रॉप फॉर्म में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी इसे दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन को आप बच्चे को सुबह उठते ही दें, खाली पेट देंगे तो बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। स्वर्ण प्राशन सेवन के बाद आधे से 1 घंटे तक अपने बच्चे को कुछ खाने पीने को ना दें, ताकि उस दवा का अच्छी प्रकार से पचन हो जाए। उसके बाद आप अपने बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए दे सकते हैं। 1 घंटे का गैप एटलीस्ट रखिएगा। आजकल कोरोना का भय इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इस पेंडेमिक में आप अगर अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो उसकी लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब हमारे पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पर कुछ जरूरी टिप्स देना चाहूंगी। अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी या बुखार जैसी बीमारी हुई है तो उस दौरान आप अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन सेवन ना कराएं। अगर किसी दिन गलती से आप स्वर्ण प्राशन देना अपने बच्चे को भूल गए हैं तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अगले दिन स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स देना फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स को आप फ्रिज में ना रखें। स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखें, वो सुरक्षित रहेगी। सर्दियों में अक्सर ये दिक्कत आती है कि घी उसमें जम जाता है, तो आप कटोरी में पानी गुनगुना करके आप उसको पिघलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन पिलाएं। अपनी मर्जी से या किसी कहे अनुसार स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स अपने बच्चे को ना दें, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपके बच्चे के लिए सही डोज में उसकी उम्र के अनुसार डिसाइड करके आपके बच्चे के लिए स्वर्ण प्राशन दे सकता है। इम्यूनिटी को एक दिन में नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि आप अच्छा खान पान, अच्छी दिनचर्या और रसायन सेवन करें, उसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको स्वर्ण प्राशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।